सूबाई दारुल हुकूमत में 725 गैर कानूनी तमीरात का इंकशाफ हुआ। वाघा जोन में 317 और दातागंज बख्श जोन में 49 इमारतें गैर कानूनी करार दे दी गई हैं, जबकि गैर कानूनी तमीरात कराने वाले 92 मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। 52 गैर कानूनी इमारतों को सील किया गया, 57 गैर कानूनी इमारतों को ज़मीन बोस किया गया। शशमाही रिपोर्ट जमा हो चुकी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। बिल्कुल, शहर लाहौर में रहायशी 7,739 और कमर्शल तमीरात की 1,218 नक्शे जमा हुए। मजमूई तौर पर 8,957 में से 7,197 नक्शे मंजूर किए गए। 725 तमीरात गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है। शशमाही रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि 1619 पर एतराज़ पाया गया, जबकि 114 ज़ेर इल्तवा हैं। वाघा जोन में 317, दातागंज जोन में 49 इमारतें गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। अलामा इकबाल जोन में 20, अजीज भट्टी जोन में 48, गुलबर्ग जोन में 39, जबकि निश्तर जोन में 41 इमारतें गैर कानूनी डिक्लेयर की गई हैं। रावी जोन में 46 और सनबाद जोन में 130 इमारतें गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। शालामार जोन में 27 इमारतें भी गैर कानूनी तमीरात में शामिल हैं। 208 इमारतें गैर कानूनी तमीर की रिपोर्ट में बताया गया है कि 316 को शोकस नोटिस जारी किए गए हैं। 92 गैर कानूनी तमीरात करवाने वाले मालिकान के खिलाफ FIR का अंदरवाज, जबकि 52 गैर कानूनी इमारतों को सील कर दिया गया है। 57 गैर कानूनी इमारतों को जमीन पोस्ट किया गया है। इस वजह से MO प्लानिंग लाहौर मोहम्मद सलीम का कहना है कि गैर कानूनी इमारत के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट कर रहे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में 725 गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ हुआ है। वाघा जोन में 317 और दातागंज बख्श जोन में 49 इमारतें गैर कानूनी करार, जबकि गैर कानूनी तामीरात करवाने वाले 92 मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज है। 52 गैर कानूनी तामीरात इमारतों को सील किया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत में 725 गैर कानूनी तमीरात का इंकशाफ हुआ है। अहम खबर है, आपको अपडेट करें कि वाघा जोन में 317, दातागंज बख्श जोन में 49 इमारतें गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। आपको बताएं कि डेंगू के हमलों में कमी ना आ सकी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 32 नए मरीज रिपोर्ट, जबकि सूबा भर से 100 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। रवा साल लाहौर में डेंगू के 1,802 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तफसीलात क्या हैं? सज्जाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, अपडेट करें डेंगू के हवाले से। जी बिल्कुल, डेंगू का ये पसंदीदा मौसम है और जिसकी वजह से डेंगू जो है वो दिन ब दिन अरूज पकड़ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में डेंगू के 100 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और रवा साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के अब तक 4,531 कन्फर्म मरीज जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। रवा साल लाहौर में डेंगू के 1,802 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 32 मरीज नए जो हैं वो सामने आए हैं। इसी तरह दीगर जिला की बात की जाए तो रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान 44 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। और रवा साल मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान में 24 घंटों के दौरान जो है वो 5 नए मरीज सामने आए हैं। इसी तरह फैसला में गुज़श्ता रोज जो है वो 2 नए डेंगू के मरीजों की तस्दीक हुई है। इसी तरह रवा साल गुजरांवाला में गुज़श्ता रोज 7 नए डेंगू मरीज सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शेखपुरा, अटक, सियालकोट, चिकवाल, उकाड़ा, सरगोदा, टोबा टेक सिंह और लोधरा में डेंगू का एक एक नया मरीज रिपोर्ट हुआ है। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 94 मरीज जो हैं वो जेर इलाज हैं। जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 41 मरीज जेर इलाज हैं। डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ रखें। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान का कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए शहरी महकमा सेहत की टीमों के साथ तावन करें। जी ठीक है सजाद, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया सजाद। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब लेस्को के पांचों अजला में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 25वें रोज ऑपरेशन के दौरान 588 बिजली चोर पकड़े गए हैं। 258 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। तर्जमान लेस्को के मुताबिक बिजली चोरी करने वाले तमाम कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए हैं। तफसीलात फहद अमीन बताएंगे। जी फहद बताइए। आज बिल्कुल लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जारी है। आज 25वां रोज है इस क्रैकडाउन पर। 25वें रोज जो है वो 588 अफराद को जो है वो बिजली चोरी करते पकड़ा गया है।
तमाम बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो लेस्को की जानिब से इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें दे दी गई हैं, जिनमें से 258 जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। पकड़े जाने वाले कनेक्शन में जो कमर्शियल हैं वो 17 है, ज़राई 1 और 570 जो है वो घरेलू कनेक्शन से जहां पर बिजली चोरी की जा रही थी। तमाम जो है वो कनेक्शन लेस्को इंतजामिया की जानिब से मुनक़ता करके मीटर और तारें जो है वो कब्जा में ले ली गई हैं और इनको जो है वो 8,70,396 यूनिट जो है प्रोटेक्शन बिल कीमत में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 6,67,54,908 रुपए जो है वो बनती है। गुजरपुरा के इलाका में सारफ को 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। इसी तरह बस्ती सैदन शाह में कनेक्शन को 5 लाख रुपए का जो है वो जुर्माना आयद किया गया है। बैरिया टाउन में सारफ को जो है वो जुर्माना आयद किया गया है। इसी तरह मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो बिजली चोरों को पकड़ा गया है। 25 रोज के दौरान कुल जो है वो 11,578 अफराद जो है वो बिजली चोरी में पकड़े गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खबर यह है कि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को बिजली कनेक्शन फराहम करने पर ऑडिट कराने का फैसला किया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने लेस्को को वर्किंग मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है, जबकि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं लाहौर समेत पूरी डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। जी इमरान। आज बिल्कुल कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन के हवाले से आज अहम इजलास हुआ है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को बिजली कनेक्शन फराहमी के अलावा वर्किंग शुरू कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर ने लेस्को को वर्किंग मुकम्मल करने की भी हदायत कर दी गई है। इससे लाहौर ज़िला इंतजामिया LDA के कंट्रोल्ड एरियाज में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को बिजली कनेक्शन फराहमी ऑडिट करवाएगी। इस पर फैसला किया गया है। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को बिजली कनेक्शन गैर कानूनी तौर पर दिए गए हैं, ऑडिट करने की हदायत भी कर दी गई है। ठीक है इमरान, अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया इमरान। और उधर माल रोड को डस्ट फ्री बनाने का प्लान PHA ने तज़ीन व आराइश और खूबसूरती के लिए प्लान मुरतब कर लिया है। माल रोड पर पौधे लगाने के लिए गुलबर्ग में 4 एकड़ पर मुहित कमर्शियल नर्सरी कायम करने का फैसला किया गया है। फैसल चौक ता मियाँ मीर पुल 6 किलोमीटर तक तज़ीन व आराइश होगी, जबकि क्लब चौक ता अनारकली बाजार चौक तक मुल्तानी टाइल की तर्ज पर बने प्लांटर्स रखे जाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, कहिएगा ज़ैन। ये निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी की तरफ से मॉल रोड को डस्ट फ्री बनाने का प्लान बनाया गया है। तो वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए PHA ने मॉल रोड की तज़ीनो आराइश और खूबसूरती के लिए प्लान मुरतब कर लिया है, जिसके तहत फैसल चौक था मियाँ मीर पुल जो ये 6 किलोमीटर का हिस्सा है, इसकी तज़ीनो आराइश की जाएगी। 6 किलोमीटर लंबे और 30 फीट चौड़े हिस्से की अतराफ में नई घास लगाई जाएगी, जबकि शाहराह कायद आज़म पर नए दरख्त और खूबसूरत फूलों के जो पौधे हैं वो भी लगाए जाएंगे। ये मरी नर्सरी में तैयार करदा जो फूल हैं उनको मॉल रोड पर लगाया जाएगा। इसके अलावा क्लब चौक का अनारकली बाजार चौक के हिस्से में मुल्तानी टाइल की तर्ज पर बने जो प्लांटर्स हैं वो लगाए जाएंगे, जबकि मॉल रोड पर पौधे लगाने के लिए गुलबर्ग में 4 एकड़ पर मुहित कमर्शियल नर्सरी भी कायम करने का फैसला किया गया है, ताकि अगर मॉल रोड पर किसी भी मुकाम पर पौधे लगाने की जरूरत हो तो उसके लिए किसी प्राइवेट नर्सरी से पौधे खरीदने की बजाय PHA अपनी नर्सरी से इन पौधों का इस्तेमाल कर सके। PHA की जानिब से आज से मॉल रोड की तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया है और 7 रोज में जो मॉल रोड है उसको डस्ट फ्री रोड में तब्दील कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। सब्जियों और फलों के मुंह मांगे दाम, इंतजामिया गिरा फरोशों को नकेल डालने में नाकाम। अदरक 1300 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त होने लगा, जबकि फलों में अनार 800, खजूर रानी 650 और अंगूर 500 रुपये किलो तक फरोख्त। मुर्गी के गोश्त की बात करें तो मुर्गी का गोश्त 6 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 519 रुपये हो गई। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, आज सब्जियों, फलों और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो 3 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया, जिसमें टिंडे देसी 5 रुपये महंगे करके 160 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 200 तक फरोख्त किए जा रहे। शिमला मिर्च 25 रुपये इजाफे के बाद 210 रुपये मुकर्रर किए गए, मार्केट में 250 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही। सेब काला कोल्हू 10 रुपये महंगा करके 210 रुपये मुकर्रर किया गया। आम 10 रुपये महंगा करके 270 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 380 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो ब्रायलर है वो 6 रुपये कमी के बाद 519 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, जबकि अंडों की कीमतें अब जो है वो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ने लगी हैं और अंडे जो हैं आज भी 1 रुपया फ़ी दर्जन महंगे करके 298 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किए गए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। कोई चीज कुव्वत खरीद में है? गरीब बता तो समझ लेके मर गया, बता अब सौदा लेने आए हैं ना,
अब 1000 रुपए का सौदा लेंगे, पता नहीं चलेगा कि सौदा क्या आया है। 2-3 चीजें नहीं आती उसमें, मकान का किराया, बिजली का बिल कैसे हम लोग देते हैं, बहुत मुश्किल हो गया। इनका कहना है कि महंगाई ने मुश्किल जो है वो बढ़ा दी है और मुसलसल जो है मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि कीमतें जो हैं वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सब्जियां, फल, ब्रायलर, अंडे, शेखरों जो हैं अब एक आम आदमी के लिए खरीदना आसान नहीं रहा। जी। दूसरी जानिब अगर अंडों की बात करें तो अंडों के दाम मुसलसल बढ़ रहे हैं। गर्म मौसम में भी अंडे 300 रुपये फी दर्जन के करीब पहुंच चुके हैं, जबकि शहरियों का कहना है कि गरीब के बच्चे तो अब अंडे भी नहीं खा सकते। एक अंडा 26 रुपये और दर्जन 310 रुपये तक मिल रही है। ये सर्दियों में मेरे ख्याल में तो शायद 30 रुपये तक का चला जाए। 300 के तो अब हैं, 25 रुपये का, 26 रुपये का कोई अंडा दे रहा है, कोई ताश का दे रहा है। अब महंगाई है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ਹੁਣ 26 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਡਾ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਭਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। अंडा जिस वक्त इनकी मर्जी है, जिस वक्त जो चाहे रेट बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं। जिसे मालदार सामी का माल आना होता तो रेट ऊपर ले जाते हैं। जिसे अगर थोड़े नरम आदमी का किसी का कम आता है सामान तो रेट उसको कम कर देते हैं ताकि उसको कुछ ना बचे। ये सिर्फ माफिया का काम और कुछ भी नहीं है। खबर है पोलियो के हवाले से। मुल्क को पोलियो फ्री बनाने का मिशन जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ है। तफसीलात नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से जानेंगे। जाहिद, कहिए। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह लाहौर में भी पोलियो मुहिम शुरू की जा चुकी है, जिसके लिए इंसदाद पोलियो मुहिम के तहत बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं और 1 साल से लेकर 5 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों को ये कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए मुख्तलिफ टीमें सरगर्म हो चुकी हैं। और लाहौर शहर में ये 7 रोज़ तक ये मुहिम जारी रहेगी, जिसमें तकरीबन लाखों बच्चों को ये कतरे पिलाए जाएंगे। इस वक्त भी एक टीम किला गुजर सिंह के इलाके में मौजूद है। इसके जो एहलकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं और पूछते हैं कि लाहौर के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम जो जारी है, लाहौर के हवाले से क्या इक़दाम है? जी सर, हम लोग इस टाइम जो है ना दाता गंजबख्श टाउन के अंदर खड़े हुए हैं। मैं इस UC 77 का UCM हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जो हमारा टारगेट है, लाहौर का जो टारगेट है 20,85,700 के करीब जो है ना बच्चे हमने इस मरतबा वैक्सीनेट कर रहे हैं। और जो हमारी टीमें हैं जो डोर टू डोर जाकर घरों में कतरे पिला रही हैं, या लारी अड्डे में हमारी ट्रांजिट टीमें हैं, या रोमिंग टीमें जो बाज़ार वगैरह में लगी हुई हैं, वो तकरीबन 6,400 कुछ टीमें हमारी काम कर रही हैं। इस मरतबा जो कैंपेन में हम पोलियो के ड्रॉप्स के साथ इजाफी डोज जो दे रहे हैं वो विटामिन A की है। इस मेरी जो उनसे ना अवामुन्नास से अपील है कि जो वालिदैन हैं, आपके पास जब हमारी टीम आपके घर पर आ रही है तो इनके साथ भरपूर ताउन करें, ठीक है, अच्छे से इनके साथ कोऑपरेट करें और अपने बच्चों को जो उनसे ना उम्र भर की माजूरी के साथ बचाएं। बिल्कुल, इंतज़ामिया के साथ साथ आम लोगों का भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर अंदाज में अदा करें। ये वो रज़ाकार हैं जो कि इस तमाम मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक है और काम कर रहे हैं। इनसे ज़रा जानते हैं, आप लोग जिस वक्त इस मुहिम पर निकलते हैं तो लोगों का रिस्पांस किस किस्म का होता है? शुक्र है अल्लाह का कि लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, क्योंकि ये एरिया पे डिपेंड करता है। तो हमारे एरियाज़ में ऐसे लोग नहीं हैं कि जो रिस्पॉन्स करें। यकीनन ये लोग जो काम कर रहे हैं वो एक जहाद से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने के लिए ऐसे इक़दामात की ज़रूरत है। पोलियो यकीनन ऐसा मर्ज़ है जो कि बच्चों को, बड़ों को उम्र भर की माजूरी देता है, इसलिए थोड़ी सी बेहतियाती बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए वालिदैन, इंतज़ामिया और मुआशरा ये तमाम मिलकर अगर ये इक़दाम करें तो पाकिस्तान को भी दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पोलियो फ्री मुल्क बनाया जा सकता है। ठीक है ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में मॉडल डे केयर सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। पंजाब पुलिस और निजी कंपनी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। निजी कंपनी डे केयर सेंटर में फर्नीचर बच्चों के इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करेगी। मॉडल डे केयर सेंटर में ख़वातीन पुलिस मुलाजमीन को छोटे बच्चों की देखभाल की बेहतरीन सहूलियात हासिल होंगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। हाँ जी, MOU के तहत पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह लाहौर में मॉडल डे केयर सेंटर जो है वो बनाया जाएगा और लाहौर के अलावा पंजाब के दीगर 4 अजला के पुलिस दफातर में भी मॉडल डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे। मॉडल डे केयर सेंटर से खवातीन पुलिस मुलाजमीन को अपने छोटे बच्चों की देखभाल की बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो हासिल होंगी। खवातीन मुलाजमीन के कमसिन बच्चों की निगहदाश्त,
बुनियादी तालीम और तरबियत समेत दीगर जदीद सहूलियात दस्तयाब होंगी। निजी कंपनी डे केयर सेंटर में फर्नीचर, बच्चों के इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ सहूलियात जो हैं वो फराहम करेंगे। मॉडल डे केयर सेंटर की तकमील के 1 बरस तक तमाम अखराजात अदा करेगा वो जो केयर सेंटर वाले हैं। बाज़ पंजाब पुलिस के हवाले इसको कर दिया जाएगा। मॉडल डे केयर सेंटर पुलिस के मुलाजमीन के कमसिन बच्चों की वेलफेयर के लिए खुसूसी सहूलियात का बायस होगा। तकरीब में DIG लॉजिस्टिक अतर इस्माइल, AIG एडमन हमारा अतर, SP हेडक्वार्टर अब्दुल्ला लाग और ASP गुलबर्ग शहर बानो समेत दीगर अफसरान भी इस मौके पे मौजूद थे। जी ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। खबर आपको दें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ 9 मई के 2 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त इंसादे दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर वकला दलाइल के लिए तलब। इंसादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की है। नुमान नूर हमारे साथ मौजूद है। नुमान, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर की इंसादे दहशतगर्दी अदालत में सानिया 9 मई दर्ज मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में दायर दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई, जो कि अदालत ने 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने इस केस पर समाअत की, जबकि अदालत ने इस मुकदमे में वकला को हतमी दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। जबकि दरख्वास्तदार वकला ने अदालत में आज ये मौका अपनाया कि ये मुकदमात जो हैं ये सियासी तौर पर बुलाए गए। अदालत डॉक्टर यास्मीन राशिद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी करे, जबकि अदालत ने वकला से मजीद दलाइल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। लाइसेंस फीस में 2000% तक इजाफे की मंजूरी चैलेंज कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने पुराने लाइसेंस की तजदीद और नए लाइसेंस का अमल रोक दिया है। असलहा डीलर नए लाइसेंस की बहाली तक असलहा फरोख्त नहीं कर सकेंगे, जबकि लाहौर समेत सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को असलहा लाइसेंस की तजदीद हुक्म सानी रोकने का मरासला जारी कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे इमरान अकबर। बताइएगा क्या मामला है इमरान? इमरान यूसुफ, चूँकि पंजाब की निगरान कबीना की तरफ से इंफरादी और कमर्शल असला लाइसेंस बनाने और इनकी तजदीद से मुतल्लिका तमाम फीसों में 2000% तक इजाफा करने की मंजूरी दी गई थी 1 माह कबल, और इसको अब चैलेंज कर दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने पुराने लाइसेंस की तजदीद और नए लाइसेंस का अमल रोक दिया है। असला डीलर नए लाइसेंस की बहाली तक असला फरोख्त नहीं कर सकेंगे, जबकि लाहौर समेत सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर को असला लाइसेंस की तजदीद ताहुकुम सानी रोकने का मरासला भी जारी कर दिया गया है। लाहौर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की असला ब्रांच में पुराने असला लाइसेंस की तजदीद का अमल भी फिलहाल रोक दिया गया है। हजारों पुराने व नए असला लाइसेंस की दरखास्तें इल्तवा का शिकार हो गई है। पंजाब आर्म्स रूल्स 2023 के शेड्यूल 1 में तब्दीली की मंजूरी दी गई थी, जिसमें दरखास्त गुजार ने मंजूरी महकमा दाखिला पंजाब को दरखास्त देकर चैलेंज की है। जाती हिफाजत या शिकार के शौक के लिए असला लाइसेंस पर 10,000 की बजाय अब 50,000 रुपए फीस चैलेंज की गई है, जबकि असला लाइसेंस की तजदीद पर 1,000 की बजाय 5,000 रुपए देने की भी दरखास्त गुजार ने चैलेंज किया है। इस वाले से दरखास्त गुजार के मुताबिक ऑल पाकिस्तान असला लाइसेंस फीस 5,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए सरासर ज्यादती है। इस वाले से दरखास्त के मतन में बताया गया है कि महकमा दाखिला पंजाब ने दरखास्त का मुकम्मल जवाब देने तक असला लाइसेंस का अमल फिलहाल जो है रोक दिया है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। क्राइम की दुनिया से अफसोसनाक खबर आपको दें। सांदा के इलाके में 8 साला बच्ची की मौत का मामला है। कमसन अबीहा को जहर देने का इंकशाफ हुआ। चचा के मुताबिक 8 साला बच्ची को हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात मियो अस्पताल दाखिल करवाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची को जहर दिया गया। पुलिस का यह कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। सांदा के इलाके में 8 साला बच्ची की मौत का ये मामला है। कमसिन अबीहा को जहर देने का इंकशाफ हुआ है। चचा के मुताबिक 8 साला बच्ची को हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात में अस्पताल दाखिल करवाया गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्ची को जहर दिया गया है और पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अली हमारे साथ हैं। अली बताएगा, सांदा से अफसोसनाक खबर है, क्या अपडेट्स हैं?
जी 8 साल बच्ची की मुबैना हलाकत का मामला है। हफ्ते की रात इस बच्ची को मुर्दा हालत में छत पे जब नींद बेहोशी की हालत में पाई गई तो इसे न्यू हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। 2 बच्चे इसके साथ खेल रहे थे और इसके गले के अंदर पर्चा जश्न ईद मिलाद नबी के हवाले से, लेकिन जब इसे हॉस्पिटल लाया गया तो डॉक्टर्स का ये कहना था इस बच्ची को जहर दिया गया। बच्ची कल रात को उसकी डेथ हुई। जब बच्ची फौत हुई तो आज डॉक्टर ने इसके पॉइजनिंग केस लिख के पोस्टमार्टम के लिए लाश न्यू हॉस्पिटल डेडल्स दे दिए। गुस्सा का ये कहना है कि हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं, लेकिन बच्ची का मुबैना कत्ल जो है इस हवाले से पुलिस तफ्तीश करेगी। रिपोर्ट्स आने के बाद कि कत्ल किस तरह किया गया, किसने किया, छत पे किस तरह बच्ची पहुंची। 8 साल बच्ची है, गले में कत्ल करने जहर करने के बाद बच्ची को गले में परचम डाल दिया गया ताकि इसको ये रंग दे दिया जाए कि बच्ची दीगर बच्चों के साथ खेलते हुए उसको गला दबने की वजह से उसकी मौत वाक़ हो रही है। इस तमाम शवाहिद के पेश नजर लाहौर पुलिस ने फैसला किया कि उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और इस हवाले से मजीद कहा जा रहा है कि मजीद गिरफ्तारियां बाद में अमल में लाई जाएंगी। और ये भी शुबा जाहिर किया जाए कि घर के किसी बंदे ने अगर ऐसा काम किया तो उस हवाले से भी पुलिस तहकीकात कर रही है, जबकि बच्चे के चचा और मामू का कहना है कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी का हल्का बंदियों को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पीपल्स लॉयर्स फोरम सेंट्रल पंजाब की डिस्ट्रिक्ट लीगल कमेटियां इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात और अपीलें दायर करने में मदद फराहम करेंगी। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का हल्का बंदियों को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ये फैसला है। पीपल्स लॉयर फोरम सेंट्रल पंजाब की डिस्ट्रिक्ट लीगल कमेटियां कायम कर दी गई हैं। कमेटियां इलेक्शन कमीशन में एतराज़ात और अपीलें दायर करने में मदद फराहम करेंगी। जी कहिएगा इशफाक, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी का पंजाब के मुख्तलिफ जिला में हल्का बंदियों को चैलेंज करने का ये मामला है। इस मामले पर पीपल्स लॉयर फोरम सेंट्रल पंजाब की डिस्ट्रिक्ट लीगल कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। सदर PLF राहील कामरान चीमा ने रावलपिंडी, अटक चकवाल, पाकपतन, हाफजाबाद और जिला सियालकोट के लिए लीगल कमेटियां तश्कील दी हैं। सियालकोट लीगल कमेटी में हामिद बेग, शेख वक्कास आदिल, निसार भट्ट, ताहिर पटेल, मोहसन जफर, बिदर और हुसैन अकरम और अली मोहम्मद शामिल होंगे। इसी तरह से रावलपिंडी के लिए इसरार अब्बास, अजहर नवीद शाह, असद अब्बास, ख्वाजा जावेद और अटक के लिए लीगल कमेटी में सैयद अजमत अली बुहारी, मोहम्मद अजहर, चकवाल के लिए लीगल कमेटी में निसार असगर, अतीक रसूल, इफ्तिखार हैदर, पाकपतन कमेटी में मलक रज़ाक, शहजादा दस्तगीर, जबकि हाफिजाबाद लीगल कमेटी में बाकिर हुसैन, चट्ठा, हारून शहजाद समेत दीगर शामिल होंगे। ये लीगल कमेटियां इलेक्शन कमीशन में इतराज़ात और अपीलें करने में मदद फराहम करेंगी, जबकि जरूरत पड़ने पर इन्हें लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि LDA सिटी हाउसिंग स्कीम मनसूबा LDA इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली से नया तनाज़ा पैदा हो चुका है। माज़ी में हुकूमती खुशनुदी के लिए मास्टर प्लान में तब्दीली का इंकशाफ हुआ। 45,000 कनाल रकबे से अराजी अपार्टमेंट मनसूबे को मुंतकिल की गई हैं। तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। आज ये LDA सिटी हाउसिंग स्कीम मनसूबा में LDA इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली से नया तनाज़ा पैदा हो चुका है। माजी में LDA ने हुकूमत की खुशनुदी को हासिल करने के लिए LDA सिटी स्कीम के अराजी मास्टर प्लान में मुबैना तौर पर तब्दीली की और स्कीम के मास्टर प्लान के 45,000 कनाल रकबे से कुछ अराजी अपार्टमेंट मनसूबे को मुंतकिल कर दी। अब अपार्टमेंट मनसूबा को अराजी मुंतकिल करने से स्कीम के अलॉटियों को प्लॉट देना मुश्किल हो चुका है और स्कीम में अराजी कम पड़ने की वजह से अलॉटियों को प्लॉट देना एक मुअम्मा बन चुका है। LDA ने मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए अपार्टमेंट मनसूबे की अराजी को वापस LDA सिटी को दे दिया है। जो हकायक हैं वो ये बताते हैं कि LDA सिटी अपार्टमेंट के लिए 8,496 कनाल अराजी मुख्तस की गई थी और मुख्तस शुदा अराजी पर 33,868 अपार्टमेंट की तामीर की जानी थी। मोज़ा हल्लोकी में LDA ने 896 अपार्टमेंट की तामीर का आगाज किया, लेकिन मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए LDA सिटी के बाकी अपार्टमेंट की तामीर का मंसूबा ही खत्म कर दिया गया है। अब LDA सिटी अपार्टमेंट की 8,496 कनाल अराजी से बच जाने वाली जो अराजी है वो वापस LDA सिटी को मुंतकिल कर दी गई है और अपार्टमेंट की अराजी मुंतकिल करने के बाद नया पाकिस्तान अपार्टमेंट का मंसूबा अमली तौर पर बंद हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब अलॉटियों को एग्जम्पशन के प्लॉट देने के लिए LDA गवर्निंग बॉडी ने जो कमेटी है वो तश्कील दे दी है और कमेटी को ये मैंडेट दिया गया है कि आइंदा मीटिंग तक जो सिफारिशात हैं वो गवर्निंग बॉडी को पेश की जाएं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लेस्को अथॉरिटी रिकवरी में मसरूफ है। सार्फिन खवार हो गए हैं। मीटर्स, केबल्स और ट्रांसफार्मर्स की किल्लत बहरान की सूरत इख्तियार कर गई है। डिमांड नोटिस अदा करने वाले
सारिफीन भी ट्रांसफार्मर से महरूम हैं। सार्फिन ख्वार हो गए हैं, मीटर्स, केबल, ट्रांसफार्मर्स की किल्लत है। फाद अमीन हमारे साथ मौजूद है। फाद, कहिएगा इस पर। हाँ जी बिल्कुल, बिजली सार्फिन के मसाइल जो है वो हल होते दिखाई नहीं दे रहे। एक जानब तो महंगी बिजली ने सार्फिन को तंग किया है, तो दूसरी जानब जो है वो सार्फिन के लिए न्यू कनेक्शन और खराब मीटर तब्दील करना भी एक जो है वो बाले जाल बन चुका है। वजारत पावर डिवीजन और लेस्को अथॉरिटी रिकवरी में मसरूफ है, जबकि सार्फिन ख्वार हो रहे हैं। लेस्को में मीटर, केबल तो ट्रांसफार्मर की किल्लत बहरान की सूरत इख्तियार कर गई है। मुल्क की सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इस वक्त मीटरों, केबल और ट्रांसफार्मर की शदीद कमी का शिकार है। जराये के मुताबिक 3 से 4 माह पहले डिमांड नोटिस अदा करने वाले सार्फिन जो है वो ट्रांसफार्मर से महरूम है। इंडस्ट्रियल मीटर्स के बॉक्स, केबल्स 15, 25, 50 और 100 जो है वो केवीए समेत दीगर कैपेसिटीज के ट्रांसफार्मर जो है वो भी नायाब हो चुके हैं। सिंगल फेज और 3 फेज मीटर्स की कमी भी जो है वो बरकरार है। जराये का ये कहना है कि लाखों रुपए अदा करने के बावजूद सार्फिन मटीरियल के लिए लेस्को दफातर के धक्के खाने पर मजबूर है और कई माह से इनके जो है वो नए कनेक्शन नहीं लग सके। जराये का ये भी कहना है कि लेस्को स्टोर में 1 साल से जो है वो ट्रांसफार्मर की शदीद कमी है और बर वक्त खरीदारी न होने की वजह से ये जो है वो बहरान का शिकार है। और लेस्को रीजन में इस वक्त 84,000 सिंगल और 3 फेज मीटर जो है वो खराब हैं। खराब मीटर्स की एवरेज बिलिंग की मद में सैकड़ों इजाफी यूनिट जो है वो सार्फिन को चार्ज किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब सेक्रेटरी पावर डिवीजन का सिर्फ जो है वो रिकवरी बेहतर बनाने पर जोर है, जबकि सार्फिन की जो असल मुश्किलात हैं इसके हल के लिए जो है वो वजारत और अथॉरिटी दोनों जाने से जो है वो कोई इक़दाम नहीं जो है वो दिखाई दे रहे। जी ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। कोर्ट कचहरी से खबर आपको देंगे। छापे के दौरान पुलिस एहलकारों से झगड़े का एक केस है। शबीर गुजर के भाई तारिक गुजर की जमानत मंजूर हो चुकी है। एटीसी का मुलजमान को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद के केस पर समाअत हुई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमान नूर से। जी नुमान। जी, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के साबिक MPA के शबीर गुजर के भाई की जमानत जो है वो मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। मुलजम के वकील ने दलाइल देते हुए अदालत को बताया कि उनके मौकल के खिलाफ डेरा पर छापे के दौरान पुलिस एहलकारों से उलझने का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया गया है, जिसमें तारिक गुजर में दीगर को नामजद किया गया है। उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत से इक्तदा है कि अदालत जो है इस मुलजम की जमानत मंजूर करके जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी करे। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुलजम को जो है 1 लाख रुपए के जमानती मुचलकों के रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। ठीक है नुमान, बहुत शुक्रिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालबात को हरासा करने के वाक़यात न रुक सके। PU में तालबात को सरेआम हरासा करने का एक और वाक़या सामने आ गया। मेन लाइब्रेरी की पार्किंग में मोटरसाइकिल सवार सरेआम फहाश हरकत करता रहा। तुलबा की जानिब से इसकी वीडियो बनाने पर मुलजिम फरार हो गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। अफसोसनाक वाक़या है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पेश आया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में तालबात को जो हरासा करने के वाक़यात हैं वो नहीं रुक रहे। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में तालबात को सरेआम हरासा करने का एक और वाक़या सामने आ गया है कि एक बार फिर पंजाब यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और सिक्योरिटी पर सवालिया निशान पैदा हो चुका है कि मेन लाइब्रेरी की पार्किंग में एक मोटरसाइकिल सवार सरेआम तालबा को हरासा कर रहा है, जबकि तालबात ने हिम्मत से काम लेते हुए इस नौजवान की फुटेज भी बना ली और ये मोटरसाइकिल पर सवार लाइब्रेरी की पार्किंग में खड़ा ये जो लड़का है ये फोहिश हरकत कर रहा है तालबात की जानिब से। इसकी वीडियो बनाने पर मुलजिम वहां से फरार हो गया। लेकिन दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ऐसे वाक़यात के खिलाफ बर वक्त कार्रवाई की हिकमत अमली नहीं बना सकी, जबकि ज़राए की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि हरासगी का शिकार होने वाली जो अक्सर तालबात हैं वो नाम जाहिर होने के खौफ से इस तरह का रिपोर्ट ही नहीं करती, लेकिन इस तरह के वाक़यात पंजाब यूनिवर्सिटी में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन। नून लीग लाहौर के साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का इजलास आज होगा। मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास पार्टी के मरकजी दफ्तर 180H मॉडल टाउन लाहौर में होगा। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लाहौर के साबिका अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स का अहम मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म और मरकज़ी मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास पार्टी के मरकजी दफ्तर 180H ब्लॉक मॉडल टाउन में होगा
اور اجلاس میں قائد محمد نواز شریف کی وطن واپسی اور استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں نواز شریف کے فقید المثال استقبال کے حوالے سے مشاورت ہوگی اور اجلاس میں جو ہے وہ مزید جو پلاننگ کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بھی معاملات زیر غور آئیں گے اور کہ کس طریقے سے بھرپور طریقے سے استعمال کے جو ہے وہ استقبال کے حوالے سے پلاننگ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ حسن رضا آپ کا۔ انسداد پولیو مہم کا پہلا روز ہے۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر نے میاں میر اسپتال میں بچوں کو قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ 20 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جانے کا ہدف۔ انسداد پولیو مہم 8 اکتوبر جاری رہے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ بالکل خصوصی پولیو مہم کا پہلا دن ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر نے میاں میر ہسپتال میں مہم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ ڈی سی لاہور نے ہسپتال میں بچوں کو پولیو کے 2 قطرے پلا کر پولیو مہم کا افتتاح کیا ہے۔ پولیو مہم 2 سے 8 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر کا کہنا ہے کہ پولیو مہم میں 20 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جانے کا ہدف ہے۔ پولیو مہم میں 6004 ٹیمیں جو ہیں حصہ لے رہی ہیں۔ 274 یو سی ایم اوز اور 1168 ایریا انچارج، 5820 موبائل، 371 فکسڈ اور 213 ٹرانزٹ ٹیمیں کام کریں گی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ انتظامی افسران پولیو ورکرز کی سخت میٹنگ کے لیے موجود ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر مالٹون صاحب یوسف نے یو سی 127 پولیو ورکرز کی حاضری اور کارکردگی کی سرپرائز چیکنگ کی۔ اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر شالیمار انم فاطمہ نے یو سی 52 میں موبائل اور ٹرانزٹ ٹیموں کی چیکنگ کی۔ اے سی رائیونڈ زینب طاہر نے یو سی 125 میں پولیو ورکرز ڈور مارکنگ، فنگر مارکنگ اور ٹیلی شیٹس کی چیکنگ کی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا یہ کہنا ہے کہ عوام سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے لازمی پلائیں۔ پولیو کے 2 قطرے ہمارے بچوں کو زندگی بھر کی محرومی سے بچا سکتے ہیں۔ پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ بہت شکریہ عمران اکبر آپ کا۔ سی سی پی او لاہور کے دفتر میں رینک لگانے کی تقریب ہوئی ہے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ نے لاہور ڈویژن کے 5 ایس پیز کو رینک لگائے ہیں۔ بطور ایس پی 3 سال سروس مکمل کرنے والے ایس پیز کو رینک لگائے گئے ہیں۔ تفصیلات مدثر حسین سے جانیں گے۔ مدثر، رینک کی تقریب ہوئی ہے، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، سی سی پی او لاہور کے دفتر میں رینک لگانے کی تقریب ہوئی ہے اور اس حوالے سے سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ نے لاہور ڈویژن کے 5 ایس پیز کو رینک لگائے۔ بطور ایس پی 3 سال سروس مکمل کرنے والے ایس پی کو جو ہے وہ رینک لگائے گئے ہیں۔ ڈی اے جی آپریشن عادل ناصر رضوی بھی جو ہے وہ موقع پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایس ایس پی ایڈمن آصف نذیر بھی موقع پر موجود تھے۔ رینک حاصل کرنے والوں میں ایس پی آپریشن سول لائن حسن جوید بٹی کو جو ہے وہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایس پی کینٹ آپریشن اویس شفیق کو بھی رینک لگائے گئے۔ ایس پی آپریشن والاٹاؤن ہمارا شرازی کو بھی جو ہے وہ رینک لگایا گیا۔ اس کے علاوہ ایس پی انویسٹیگیشن سٹی محمد رضا تنویر کو بھی رینک لگایا گیا۔ ایس پی ڈالفن اسکواڈ زہیب نصر اللہ رانجا کو بھی رینک لگایا گیا۔ اس وجہ سے اس پہ لاہور بلال صدیق میں نے کہنا ہے کہ ترقی کے مراحل سے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو افسران ہیں ان پر ٹھیک ہے مدثر، اپڈیٹ کر رہے ہیں، بہت شکریہ مدثر۔